गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपने हिंदी व्याकरण का पाठ 14 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यानी वन वर्ड पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ेंगे, मैं रोगी का इलाज करता हूँ, मुझे डॉक्टर कहते हैं। देखो डॉक्टर की पिक्चर भी दी हुई है। मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मुझे क्रिकेटर कहते हैं। मैं मिठाई बनाता हूँ, लोग मुझे हलवाई कहते हैं। इन तीनों की पिक्चर भी दी हुई है, साथ में देखो तस्वीरें दी हुई हैं इन तीनों की। अब अपने पढ़ेंगे, आपने ऊपर दिए गए वाक्यों को पढ़ा जिनमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग करने से बात सरल हो जाती है और आसानी से समझ में आ जाती है। जैसे जो रोगी का इलाज करता है उसे एक शब्द में डॉक्टर कहेंगे, जो कि क्रिकेट खेलता है उसे क्रिकेटर, और जो मिठाई बनाता है उसे हलवाई कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक रंगों वाला यानी जिसमें बहुत सारे रंग हो उसे रंग बिरंगा। जो मंदिर में पूजा करता है पुजारी। जो जूते सिलता है मोची। प्रतिदिन होने वाला दैनिक। जो डरता नहीं है निडर। जो काम से जी चुराए कामचोर। जो सत्य बोलता है सत्यवादी। जहाँ इलाज किया जाता है अस्पताल। कविता लिखने वाला कवि। छोटा भाई अनुज। यानी बेटा इसमें क्या है कि लेखन की बजाय, अपने लिखने की बजाय कम से कम शब्दों में बात कहना अधिक महत्व रखता है अपने। अब इसके बाद जो व्यापार करता है व्यापारी। जो दूसरे देश का हो विदेशी। आपके सेकंड क्लास में आता है ना, विदेश में रहने वाले को आपने बोला था विदेशी, गांव में रहने वाले को ग्रामीण। यही है बेटा वही शब्द। जिसकी तबीयत ठीक नहीं है रोगी। जिसमें दया हो दयालु। साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। शाक सब्जी खाने वाला शाकाहारी। जो मांस खाता हो मांसाहारी। जो गाना गाता है गायक। जो पहले न पढ़ा गया हो अपठित। जो आलस करता हो आलसी। पक्षियों का घर घोंसला। जो आसान हो सरल। जो भारत का रहने वाला हो भारतीय। केवल फल खाने वाला फलाहारी। यानी इससे बच्चों ये अर्थ निकला, जो अनेक शब्दों की जगह एक शब्द अपने प्रयोग में लेते हैं, उन्हें अपने अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। जैसे देखो, जो शब्द अनेक शब्दों की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं। ठीक है, जो अपने एक शब्द में अपनी सारी बात का पता चल जाए उसके बारे में बताना है अपने को। अब अभ्यास का है इसका मौखिक। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलता है उसे क्या कहेंगे? जो क्रिकेट खेलता है क्रिकेटर। पक्षियों के घर को इस शब्द में क्या कहेंगे? पक्षियों के घर को कहते हैं घोंसला। अब इसके बाद है लिखित प्रश्न। नंबर 1 पे है, अनेक शब्दों के लिए इस शब्द पर सही का निशान लगाएं। इसमें आपको 3-3 शब्द ये दिए गए हैं, लेकिन इनमें जो सही आपने उस पर टिक का निशान लगाना है। जो गाना गाता है गायक अनुज कवि। जो गाना गाता है उसे गायक, तो गायक पर आप टिक का निशान लगाओगे। जो डरता हो निडर। निडर तो डरता नहीं है, निडर का मतलब क्या होता है? जो कभी भी नहीं डरता, यानी जो डरता हो।
बलवान तो वो हिम्मत वाला हो गया। तो डरपोक, डरपोक पर आप सही का निशान लगाओगे। जो केवल शाक सब्जी खाता हो। फलाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी। शाकाहारी यानी शाक सब्जियां वगैरह जो खाता है वो शाकाहारी होता है। अनेक रंगों वाला, चमकीला, रंग बिरंगा, खूबसूरत। तो आप रंग बिरंगा, अनेक रंगों वाला, रंग बिरंगा। जो सत्य बोलता है, झूठा, सच्चा, सत्यवादी, सत्यवादी। तो आप सत्यवादी पर सही का निशान लगाओगे। इसके बाद नंबर 2 पर है अनेक शब्दों को एक शब्द से मिलाइए। तो इसमें पहले है जो आलस करता हो। आलस करता हो वो क्या होता है? भारतीय, अस्पताल, आलसी, घोंसला, दैनिक, सहपाठी। इसमें आप क्या करोगे? इन वाक्यों के आगे नंबर लगा लोगे आप। नंबर 1 2 3 4 5 6। और आपने मैच में लाइनें नहीं लगानी है, इसके सामने आपने नंबर लिखना है। जो आलस करता हो, भारतीय, अस्पताल, आलसी, घोंसला, दैनिक, सहपाठी। तो आलसी, आलसी के सामने आप 1 नंबर लिखोगे। जो साथ में पढ़ता हो, साथ में पढ़ता है वो सहपाठी। तो लास्ट में है सहपाठी, इसके आगे आप 2 नंबर लिखोगे। प्रतिदिन होने वाला, दैनिक। तो दैनिक के आगे आप नंबर 3 लिखोगे। जहाँ इलाज किया जाता है, कहाँ करते हैं इलाज? अस्पताल। तो 4 नंबर वहाँ लिखोगे अस्पताल के आगे। पक्षियों का घर, पक्षियों का घर क्या होता है? घोंसला। घोंसला के आगे 5 नंबर लिखोगे आप। जो भारत का रहने वाला हो, भारत में रहने वाले को क्या बोलते हैं? भारतीय। तो आप भारतीय के आगे 6 नंबर लिखोगे। अब इसके बाद है नंबर 3, दिए गए शब्दों की सहायता से अनेक शब्दों की जगह पर एक शब्द भरकर लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। अब इसमें क्या है? छोटे भाई को डैश कहते हैं। छोटे भाई को क्या कहते हैं? इन्हें आपको सामने ऑप्शन दिए हैं, इनमें से सही आंसर लिखना है अनुज। तो पहले में आप लिखोगे अनुज। ख पर है रोहन मेरे साथ पढ़ता है, वह मेरा डैश है, साथ में पढ़ने वाला सहपाठी। तो आप इसमें भरोगे सहपाठी। मेरे दादाजी शाक सब्जी खाते हैं, वो शाकाहारी हैं। शाक सब्जी खाने वाले को शाकाहारी, जो मांस नहीं खाते हैं। घ पर है मैं गाना गाता हूँ, मुझे डैश कहते हैं। जो गाना गाते हैं उनको गायक। तो यहाँ पर गायक लिखोगे आप। अब इसके बाद है प्रश्न 4, काम दिया है, नाम बताइए। आपको वाक्य दिएंगे, इनका 1 वर्ड आप कहते हो ना एक शब्द में आंसर लिखना है, तो आपको ये लिखना है। इसमें क पर है मांस खाने वाला, मांस खाने वाला, मांसाहारी। इलाज करने वाला, डॉक्टर। जूता बनाने वाला, मोची। केवल फल खाने वाला, फलाहारी। दूसरे देश में रहने वाला, दूसरे देश में रहने वाला, विदेशी। ठीक है बेटा, आपने ये बुक में करना है अपने, और इस पाठ का काम कॉपी में नहीं करना है आपने। अब इसके बाद क्या है? गतिविधि। चित्र देखकर अनेक शब्द तथा एक शब्द लिखिए। यानी अनेक शब्द आपको वाक्य भी लिखना है और उसका आंसर भी लिखना है। तो देखो, जो कपड़े सिलता है दर्जी, जो गाना गाता है गायक, और जो आपको खेल तमाशा दिखाता है जोकर। ठीक है, अब आप ये पाठ को समझोगे, लर्न करोगे और इसे लर्न करके अपने पेरेंट्स को रफ कॉपी पर लिख कर दिखाओगे। थैंक यू।